आरएसी का मसला लगातार हो रहा है। अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आपकी स्पीच में सुना गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक पे और जो परमानेंट है उन मज़दूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये वही सरकार है जो भेदभाव की बात नहीं करती और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको इस मीडिया के द्वारा कि जीआरएसी आज जो चल रही है वो डिफेंस के लॉ जो है और डिफेंस का जो बैठा हुआ सिस्टम वहाँ पर दिल्ली के अंदर में वही लोग बीजेपी के करता धरता लोग इसे चला रहे हैं। कल तक जीआरएसी को छूट मिलता था, हर एक चीज़ यहाँ के लोगों के लिए था, आज नहीं है। आज ये चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो सिस्टम आ रही है, दिन पर दिन मजदूरों के साथ जो हादसे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते होंगे ना कि एक घर के अंदर में एक रंग होता है तो एक दिन तो सूखने के लिए छोड़ा जाता है ना भाई। एक दिन तो कि अगर सूख जाएगा दूसरा दिन तब मैं रंग चढ़ाऊंगा। एक जहाज के अंदर में एक ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग के बाद एक प्राइमर मारा जाता है जो जिसके अंदर ब्लास्टिंग का पावर बहुत हार्ड होता है। रात के ब्लास्टिंग का वक्त रात में 8 बजे से लेकर भोर को 4 बजे तक का होता है। ठंडे में वो ब्लास्टिंग होती है जहाज के अंदर में। 4 बजे भोर के अंदर में वो काम शेष हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, जहाज के अंदर पेंट हुआ, मार के मजदूर चला गया। सुबह उस जहाज को निकालने के लिए जीआरएसी एक आरबीडी से एक ब्लॉक मंगाया और जो मजदूर जले हैं उस मजदूर के साथ यहाँ का लोकल का नौजवान भी मौजूद था। साथ में एक मिस्त्री के साथ एक हेल्पर जाया गया और वो ब्लॉक को लगाने की कोशिश किया। वहाँ ब्लास्ट हुआ जिसके कारण वो दोनों जल के मर गया। क्या जानते हैं उसके मजदूरों को जलने की रहा, जबकि ड्यूटी आवर्स में मरा। जीआरएसी के साथ में लड़ते लड़ते उसके परिवार को जीआरएसी क्या देती है मालूम है? 10 लाख रुपया प्लस मैंने एसआई से 35 लाख रुपया दिलाया, पीएफ से मैंने 16 लाख रुपया दिलाया। उसके मैं मजदूरों के परिवार को लिए ये किया। समीर साहब, आपको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है, यहाँ के मजदूर भी आपको कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो खुराक में या फिर अनाज में जो ये भेदभाव किया जा रहा है, आपने कहा उन्हें कैंटीन में जो अलग खाना दिया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक पे जो मजदूर है, ये कितना हद तक का सही हो रहा है? इसको लेकर के ही क्या आपकी ये लड़ाई है? मेरी लड़ाई ये तो बहुत दिनों से चल रही है, आज की नहीं सर। मैं जब से ट्रेड यूनियन के यहाँ पर मैं दाखिल हुआ जीआरएसी के अंदर, जब से लड़ाई चल रही है। क्योंकि खाने में पहले सोडा मारा जाता था, जिसके कारण मजदूर जो है ना खाना चावल जो खाता था ना तो चावल बेसी खाता था, जिसके कारण आज के डेट में अगर सोडा मार दिया था तो पेट के अंदर जाने के बाद फूल जाता है, खाना कम खाता है। क्योंकि जो मिस्त्री हजरात हैं बनगांव, उल्लू बेड़िया और सब जगह से आते हैं, बर्दवान, ये सब जगह से आते हैं मजदूर। मैंने जब कैंटीन चालू किया था, विश्वास कीजिएगा आने वाले टाइम में उसी माँ बहनों ने मुझे ये दिया, ये दुआ दिए कि भाई मैं अपने शौहर के लिए 5 बजे भोर से उठ के मैं खाना पकाती हूँ, अपने शौहर को देती हूँ। 7 बजे वो ट्रेन पकड़ता है तो 8 बजे जीआरएसी के अंदर में काम में जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये काम आप कैंटीन चालू कर दिया, जिसके कारण मजदूर मेरा शौहर 9 बजे रात में आता है तो, लेकिन अगर आज 7-6 बजे आज घर से बाहर जाता है। लेकिन चूल्हा जब वो रात में आता है तो एक साथ बैठ के हम लोग अपना चूल्हा जलाकर अपना खाना पीना खाते हैं। ये तो उन माओं का आशीर्वाद दुआ है, इसके कारण मैं यहाँ था। जीआरएसी में देखा जा रहा है मजदूरों की तादाद कम हो रही है, क्या वजह है? वजह ये है कि ये लोग जितनी भी जहाज़ें, प्रोडक्शन बहुत है जीआरएसी के अंदर में, जहाज़ें बहुत है, लेकिन ये लोग यहाँ के बजाय जहाज़ को आउटसाइडर से काम करवा रहे हैं। जैसे कल तक यहाँ प्लेट यार्ड का काम होता था, ब्लॉक का काम होता था, इसी जीआरएसी के अंदर में
मैंने कहा ना, उदाहरण दिया ना कि कल तक मेरा मजदूर 4,000 से ऊपर काम करता था, आज 3,000 के अंदर में क्यों? वजह क्या है ना, कल यहाँ पर ब्लॉक खुद तैयार होता था, आज ब्लॉक का काम बाहर दे देते हैं इन लोग। आप पानी के जरिए ब्लॉक को लाकर फिर जहाज के अंदर फिटिंग कर दिया जाता। इससे क्या, बाहर से जो ब्लॉकें आ रही है बन के, यहाँ का मजदूर सिर्फ वहाँ खड़ा है और 2 दिन के अंदर में वो ब्लॉक फिटिंग हो जा रहा है, जिसके कारण हमारा मजदूर दिन पर दिन आज कम होता चला जा रहा है। 26 में चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे बंगाल में। एक तरफ बाहरी लोगों के साथ काम कर रहे हैं और बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात। दरअसल बात है, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम के कि डिफेंस जैसा फैक्ट्री जो आज के डेट के अंदर में पूरे और इंडिया तो क्या आज विश्व में एक नाम लिया जाता है, उस फैक्ट्री के अंदर में कल तक का उनका 9,000 से ऊपर मजदूर काम करता था, आज 1,200 मजदूर है। इसी कॉन्ट्रैक्ट बेस के जरिए जहाज़ें दे रहे हैं। जब इस गरीब मजदूरों को नहीं देख रहे हैं, जिनके पेट में रोटी जाना चाहिए सही, उससे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आने वाला वक्त तो क्या करेंगे? ये सब झूठी तसल्ली है जो इतने दिनों से वो देते हुए चले आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस मीडिया माध्यम के तहत से कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान की एक घनी आबादी के अंदर में इतना बड़ा शिप का कारखाना है, उन लोगों का बस नहीं चल रहा है, उन लोगों का ये ताकत नहीं है कि यहाँ से भी इस शिप को यहाँ से हटा कर ले जाए। क्योंकि एक बात बता दे रहा हूँ, एक मोटी बात, मेरी बात इस मीडिया के जरिए बता दीजिए लोगों को। लोग कहते हैं ना, मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज जो जीआरसी के अंदर में जितनी जहाज़ें बन रही है, यहाँ की जो पानी है ना, नमकीन नहीं है। अगर प्लेट के अंदर में अगर वेल्डिंग किया जाता है तो वो प्लेट बास्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की खारा पानी की वजह से, इसी खारा पानी की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर में ये खारा पानी की वजह से, और यहाँ के गरीब मजदूर और यहाँ के जो हैं इनके खारा पानी की वजह से इनके तमाम जहाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। अगर इसी तरह से भेदभाव किया जाएगा तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आने वाला टाइम मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरा एक ही लड़ाई है और एक ही आदेश है, तमाम लोगों को अपने मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ, SIR का काम चल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ही कीजिए, क्योंकि हमारी श्रीमती ममता बनर्जी का भी ये आदेश है, अभिषेक बनर्जी का भी है, और ख़ास तौर पर हमारे मेयर फराद हकीम का भी है कि हर एक शख्स अपने पेपर्स में अपना नाम डाले, क्योंकि नाम रहेगा जब तक श्रीमती ममता बनर्जी रहेगी। इंशाअल्लाह यहाँ पर किसी भी लोग को बाहर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि और सब जगह पर जो डिटेंशन सेंटर किया जा रहा है, यहाँ पर जब तक ममता बनी रहेगी, कभी ये तरह का डिटेंशन सेंटर यहाँ ना होगा, ना होने देगी, ना होगा।